गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। Accept and welcome wrong attitudes and insults in life. देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माई ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work. तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कॉवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए। एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया। एक डेलीगेट फी 23,000 रुपए की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कॉवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया। आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कॉवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार वे एक वाक्य बार बार बोलते थे। वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey's seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कॉवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। आई एम कोटिंग स्टीफन कवी नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ टू सूट अदर्स एंड देन अदर्स विल फॉलो। तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने कि मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं, वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है। आप अपनी टीम को अनुकूल होके सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है। तो दैट कम्स इन एटीट्यूड। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। हमारे गुणातीयन स्वामी ने 200 साल पहले लिखा है क्या, कि अगर मैं जिस तरह से समझ रहा हूं ऐसा ही सब समझे तो बहुत अच्छा। तो प्रमुख स्वामी ये सिखाते थे कि थोड़ा गम खाना, मतलब बड़ा मन रखना, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे।
You are not checked by your performances. You are checked by how you handled failures. Fortune 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, Fortune 500 कंपनीज, उसमें से कहीं सीईओज को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े सीईओज को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग more than 10 crore rupees per annum in salary, what do you ask them in their interviews? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी एनुअल तनख्वाहें 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहा? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क? ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर in your life and how did you handle it? प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था, वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था, वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक? हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी, तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए नहीं वाले हो। लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ। बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला लेगा। Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए, वो साइड में रखते हैं। किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे, उस पे हम गौर रखते हैं। What we see in his answer is not what he thought during failure, not practicals what he applied to come out of that failure. What we see is what type of attitude he kept when he was a failure, when he met failure in his life. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखते हैं।
तो इसमें यह बात आती है गम खाने की। ये बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ